दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 14 फरवरी का दिन है, वैलेंटाइन डे है और शाम के 4 बजे है जिस समय हम ये आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, निकेल, क्रूड ऑयल एंड एज वेल एज नेचुरल गैस के बारे में। ये कमोडिटीज़ लास्ट वीक में किस तरह से फेयर की, किस तरह से ट्रेड की। जो हमने प्रेडिक्शन दी थी वो आपको हूबहू सही मिली है। जैसे हमने बताया था उसी हिसाब से ट्रेड रहे हैं। हमने मंडे के लिए अपसाइड बताई थी और मंडे को अपसाइड रही है। ट्यूसडे के लिए 9 तारीख को अपसाइड थी और 10 तारीख को ट्यूसडे के लिए हमने डाउनसाइड बताई थी, बिल्कुल डाउनसाइड आपको मिली। और उसके बाद 11 तारीख को हमने फिर अपसाइड बताई थी वेडनेसडे के दिन और उसमें आपको अपसाइड ही मिली। 12 तारीख के लिए हमने मिक्स ट्रेंड बताया था, मॉर्निंग में अपसाइड रही थी, हमने फुल बताई था कि अपसाइड रहेगी। इवनिंग के टाइम एक मिनी क्रैश आया था और उसमें गोल्ड में 3% और सिल्वर में करीबन 10% की डाउनसाइड रही थी। ये हमने वीडियो में तो नहीं लिखा था, बताया था, बट हमने अपने ग्रुप के अंदर शाम को बिल्कुल अपडेट कर दिया था कि इवनिंग में सेलिंग आ सकती है। खैर, और उसके बाद फ्राइडे के लिए हमने कंसोलिडेशन स्टेज बताई थी और मार्केट में मिक्स ट्रेंड बताया था, उसी हिसाब से मिक्स ट्रेंड रहा। शाम के समय ज़रूर एक अपसाइड आई थी बट बीच में इवनिंग के टाइम पर आफ्टरनून में रादर एक दबाव की स्थिति थी। तो ओवरऑल जो मार्केट में हमने बोला था वो उसी हिसाब से ट्रेड रहा है। अब अगले हफ्ते के लिए हम किस तरह से ट्रेड देख पा रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीक हमने एक रिलीफ रैली भी देखी और प्रॉफिट बुकिंग भी देखी। अब अगले हफ्ता क्या बता रहा है जो ये ट्रेड होने वाला है, उससे पहले हम फिगर्स को देख लेते हैं कि हमने पूरे हफ्ते के अंदर जो फिगर्स हैं वो किस तरह से फैन आउट हुई हैं। हम पहले बात कर रहे हैं एमसीएक्स के बारे में। एमसीएक्स में अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड में एक हल्की सी अपसाइड है और गोल्ड ने क्लोज किया है एमसीएक्स के ऊपर 1,56,200 के साथ। 1150 रुपये की अपसाइड है। और अगर हम एमटीडी की बात करते हैं तो गोल्ड एक कमोडिटी ऐसी है जो इस महीने में डाउनसाइड में भी एक अपसाइड दे रही है और 7,000 प्लस की इसमें एक अपसाइड है अभी तक एमटीडी में मंथ में। सिल्वर की हम बात करते हैं, सारी स्टोरी सिल्वर की ही है और सिल्वर ने ही डिक्लाइन को कंटिन्यू करवाया या बड़ा डिक्लाइन लेकर आई। सिल्वर में ही प्रॉफिट बुकिंग सबसे ज़्यादा आई और क्रैश ही आया, रादर नॉट प्रॉफिट बुकिंग, एक क्रैश आया। और इस हफ्ते भी हमने डाउनसाइड ही देखी है सिल्वर में। जो लास्ट वीक क्लोजिंग फिगर थी फ्राइडे की, वहाँ से सिल्वर और नीचे क्लोज हुई है, 2,45,000 के ऊपर क्लोज हुई है एमसीएक्स के ऊपर और पूरे हफ्ते के अंदर 4,500 का कट आया है। अगर हम एमटीडी की बात करते हैं, पूरे महीने के अंदर 46,000 का कट आ चुका है जो क्लोजिंग हुई थी 1 तारीख को, मीन्स 31 तारीख की जो क्लोजिंग थी। और हम 1 तारीख को हमारे इंडियन मार्केट में संडे को बजट जब ओपनिंग हुई थी तब 291 का प्राइस था, वहाँ से भी नीचे गिरते हुए अभी 46,000 का करेक्शन देने के साथ 2,45,000 पे क्लोज हुई है। इसमें हमें और डाउन साइड आते हुए दिखता है, उसकी हम डिटेलिंग में बात करेंगे जो हम पूरे वीक की प्रेडिक्शन करने जाएंगे। तो कॉपर के अंदर भी डाउनसाइड है, दबाव है और उसमें 1211 के ऊपर क्लोज किया है। 30.50 तक का कट रहा है इस हफ्ते के अंदर, पूरे हफ्ते में। और एल्यूमिनियम की बात करें तो उसमें भी एक कट है, एल्यूमिनियम के अंदर ठीक ठाक कट है, 44.20 रुपीज़ का कट है। और ये निकल की बात हो रही है, निकल के अंदर कट ज़्यादा है, 1491 के ऊपर क्लोज किया है और 44.20 का कट है पूरे वीक में। और अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, कट तो उसमें भी है बट उसमें कट कम है, 309.35 पे क्लोज किया है और 3.20 का कट है पूरे हफ्ते में। और पूरे महीने में भी अगर हम देखेंगे तो निकल में भी कट है, कॉपर में भी कट है और एल्यूमिनियम में भी कट है। जिंक की बात करते हैं, 324 के ऊपर क्लोज किया है जिंक ने, पूरे हफ्ते के अंदर 1.40 का कट है। और मंथ एमटीडी के अंदर ज़रूर एक फ्लैट फिगर है या 1 रुपये का में अपसाइड है। क्रूड में भी डाउनसाइड ही है पूरे हफ्ते में भी और एमटीडी में भी। क्रूड 5724 पे क्लोज किया है, पूरे हफ्ते के अंदर 95 पॉइंट की डाउनसाइड है और पूरे महीने में 206 पॉइंट की डाउनसाइड है। नेचुरल गैस में कट काफ़ी ज़्यादा है,
296 पे क्लोज किया है और 20.30 का वीकली कट है और एमटीडी कट 87 पॉइंट का है। तो हम देख पा रहे हैं पूरे महीने में, हफ्ते में भी और पूरे महीने में भी डाउनसाइड के ऊपर है कमोडिटी सारी और एक प्रेशर के साथ काम हो रहा है। ओनली गोल्ड एक कमोडिटी ऐसी है जो वीक ऑन वीक प्लस क्लोज दे रहा है और अपसाइड पे क्लोज किया है। जो क्रैश आया था वहां से गोल्ड में एक रिकवरी आते हुए दिख रही है, बट अभी फुल रिकवरी नहीं बोलेंगे, अभी भी 10% नीचे है टॉप से और 10% की इसमें रिकवरी अभी फर्दर होनी है। अब अगले हफ्ते के अंदर में जाने से पहले हम कॉमेक्स की फिगर को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉमेक्स के अंदर भी मोर और लेस सेम फिगर है। उसमें गोल्ड में और सिल्वर में जरूर प्लस पॉइंट है और बट एमटीडी के अंदर सिल्वर में भी डाउनसाइड है और सारी कमोडिटीज में मेनली डाउनसाइड ही है। चलिए हम सीधा आते हैं कि अगले हफ्ते में मार्केट क्या दिखा सकती है और किस तरह से वर्किंग हो सकती है। तो अब बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में और जानिए अगले हफ्ते के अंदर कमोडिटीज के अंदर क्या हमें अपसाइड आते हुए दिखती है या फर्दर डाउनसाइड होते हुए दिखती है। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, नए हफ्ते की प्रिडिक्शन को जानने से पहले, समझाने से पहले और बताने से पहले ये डिस्क्लेमर क्लॉज देना ज़रूरी है कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर और जो भी प्रिडिक्शंस आप सुनने जा रहे हैं ये सब मेरी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको आप एज एन एजुकेशनल वीडियो की तरह लें, समझें, सोचें और कोई भी फाइनल ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें, बिकॉज मार्केट में ट्रेड लेने पर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा। उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब क्लियर करते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइमर है और आपकी सुविधा के लिए हम एक फैसिलिटी देते हैं अपने चैनल पर अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, कि अगर आप चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च के साथ हम आपके होरोस्कोप को जांचें, बताएं कि इसमें कौन सा ट्रेड आपके लिए अच्छा है, आपके लिए इंट्राडे ट्रेड अच्छा है, आपके लिए इक्विटी मार्केट अच्छी है या आपके लिए कमोडिटी मार्केट अच्छी है और उसमें भी आपको स्विंग ट्रेड करना चाहिए, होल्डिंग लेके काम करना चाहिए या आपको इंट्राडे में का प्रॉफिट मिल सकता है ज़्यादा, वो आपके होरोस्कोप में आपके बर्थ चार्ट से क्लियर हो सकता है। आपके होरोस्कोप में 5th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस यस और जो आपका 11th हाउस, हाउस ऑफ इनकम है और 2nd हाउस, हाउस ऑफ वेल्थ, ये हाउसेस में क्या प्लैनेट बैठे हुए हैं, क्या वो फेवरेबल प्लैनेट्स हैं, उससे ये क्लियर हो सकता है कि आपको ट्रेड में प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा। ये सब हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए आपको बर्थ डिटेल्स अपनी भेजनी होगी। वन टाइमर 15 मिनट्स के लिए हम आपको कंसल्टेशन देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको हमारी कंसल्टेशन पसंद आती है, अगर आपको लगता है हम आपकी लाइफ के बारे में नियर टू रियलिटी बात कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। चलिए ये सब क्लियर करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे हैं अगला हफ्ता जो है वो मार्केट में क्या और प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा या अब रिकवरी शुरू हो जाएगी। ये जानने के लिए हम पहले तो हम बात कर रहे हैं कि प्लैनेटरी चेंजेस क्या होने जा रहे हैं इस हफ्ते में और उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। सबसे पहला चेंज तो है जो अब मार्केट को इम्पेक्ट करेगा, जिसको 30 को भी इम्पेक्ट किया ही है, वो है सन का चेंज जो है वो 13 तारीख को वैसे हो गया सुबह 4 बजे और फ्राइडे की मार्केट में उसका एक इम्पेक्ट हमें ज़रूर मिला है। वो है सूर्य का कुंभ राशि में जाना। सूर्य कुंभ राशि में चले गए हैं और वहां पर अब इस समय 3 प्लैनेट हैं, 4 प्लैनेट हो गए हैं सूर्य को मिलाकर, क्योंकि राहु ऑलरेडी पहले से थे, उसके बाद मरकरी पहुंचे, फिर वीनस पहुंचे और अब सूर्य देव भी वहां पर हैं। 4 प्लैनेट वहां पर हैं और सूर्य देव का वहां पर जाना गोल्ड के लिए पुश का काम करेगा। खैर इसमें एक वोलेटिलिटी भी रहेगी, वो हम आगे बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला जो चेंज है वो है मंगल का, जो कल संडे के दिन होने जा रहा है 15 तारीख को।
15 तारीख को मंगल मीन्स अर्ली मॉर्निंग में 12:45 मिडनाइट में इंडियन टाइम के हिसाब से वो धनिष्ठा नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। धनिष्ठा उनका अपना नक्षत्र है और वो वहां पर आकर काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। उनके स्ट्रांग होने से हमें कॉपर के अंदर एक बड़ी अपसाइड आते हुए दिखती है और वो जो यहाँ धनिष्ठा नक्षत्र में है वो 3 तारीख तक रहने वाले हैं, 3 मार्च तक। और इसी बीच में वो कुंभ राशि में भी जाएंगे 23 तारीख को। 23 तारीख को उनका कुंभ राशि में जाना जो है दोपहर को 12 बजे का समय निर्धारित है और ये सब कुल मिलाकर कॉपर के लिए एक बुल रन की शुरुआत करवाएगा। इस अब जो अगला जो चेंज होना है वो होना है मरकरी का रेट्रो होना इसी महीने के अंदर। जो बाकी दिन बचेंगे 26 तारीख से मरकरी रेट्रो होंगे और वो 21 मार्च तक रेट्रो रहेंगे। जुपिटर ऑलरेडी रेट्रो है और मरकरी भी रेट्रो होंगे, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के कारक मरकरी वो रेट्रो होंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के कारक जुपिटर ऑलरेडी रेट्रो है। तो हमें कमोडिटी के अंदर एक प्रेशर बनते हुए जरूर दिखता है इस पीरियड के अंदर 26 फरवरी से लेकर 21 मार्च के बीच में। अब हम फंडामेंटल की बात भी कर लेते हैं। फंडामेंटल चेंज ये है कि आज 14th है, 14th को आज लास्ट वर्किंग डे हो चुका है। चाइना के अंदर 9 डेज की हॉलीडे है और चाइना के अंदर अब ट्रेडिंग शुरू होगी 23 तारीख को, 23 या 24 तारीख को। मंडे भी शायद उनका अगला 23 तारीख को भी ऑफ रहेगा, तो 24 तारीख से ट्रेडिंग शुरू होगी और वहां पर शंघाई मेटल एक्सचेंज के ऊपर मार्जिन इंक्रीज हो गए हैं गोल्ड और सिल्वर के। मींस जो अगली ट्रेडिंग होगी 24 तारीख को वहां पर आपको गोल्ड और सिल्वर में एक मार्जिन ज्यादा पे करना पड़ेगा, तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। ये एक फंडामेंटल चेंज है जो और प्रेशर देगा गोल्ड और सिल्वर में अगले हफ्ते में। बट इस हफ्ते के लिए हमें क्या दिख रहा है, किस तरह से मार्केट रहेगी, उसको हम बात कर रहे हैं आपके साथ। जो मंडे होगा 16 तारीख को मार्केट खुलेगी, उस दिन कॉमिक्स बंद होगा, छुट्टी होगी, तो मार्केट में बड़ी मूवमेंट नहीं आने वाली है। पहली बात, जो भी प्लेनेटरी पोजीशंस हैं वो ये है, उदय लगन जो है मीन है 14 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून जो है वो श्रवण नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में है, कंफर्टेबल है, 17 डिग्री के ऊपर है, कैप्रिकॉर्न राशि में है। मार्केट ग्रीन में ही रहेगी और हल्की हल्की ग्रीन में रहेगी। इसको आप बहुत बुलिश मार्केट नहीं समझ सकते, बहुत हैवी अपसाइड नहीं है, बट ग्रीन में ही रहेगी क्योंकि यूएस मार्केट क्लोज है, कोई क्लूज नहीं मिलेंगे और मार्केट में कंसोलिडेशन पे ही मार्केट रहने वाली है। ट्यूसडे से मार्केट वर्किंग होगी। मेन ट्यूसडे जो मार्केट खुलेगी, उदय लगन मीन उदय लगन है 15 डिग्री के ऊपर रहेगा और जो मून है मॉर्निंग में वो धनिष्ठा नक्षत्र में आ गए हैं, मंगल के नक्षत्र में। और मंगल के नक्षत्र में अब मंगल भी है और मून भी है उस दिन के लिए, और वो 29 डिग्री के ऊपर है। मीन्स 10 बजे के बाद वो चेंज होंगे और वो कैप्रिकॉर्न साइन में चले जाएंगे, जहां पर 5 प्लेनेट हो जाएंगे। राहु है, सन है, मरकरी है, वीनस है और अब मून भी वहां पे हो जाएंगे और वहां पर ग्रहण लगेगा। सन सूर्य ग्रहण है उसी दिन और चंद्रमा भी वहीं पर रहेंगे, 0 डिग्री के ऊपर रहेंगे। और बट उस दिन जो मॉर्निंग का समय होगा जिसमें मंगल के साथ वो रहेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, तो आप ये समझ सकते हैं इस दिन गोल्ड में और कॉपर में खासकर बड़ी स्पाइक आ सकती है। तो ट्यूसडे के लिए मार्केट बुलिश है, बट गोल्ड और कॉपर में ज्यादा बुलिश है ओवर एज कंपेयर टू सिल्वर और अदर कमोडिटीज। व्हाइट मेटल्स सारे सप्रेस्ड रहेंगे। अभी येलो मेटल्स का समय है, तो गोल्ड और कॉपर में ज्यादा अपसाइड हमें आते हुए दिखती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, निकेल, जिंक एंड सिल्वर। अब आगे हम बात करते हैं क्रूड ऑयल में भी प्रेशर ही रहने वाला है। क्रूड ऑयल में भी आप बहुत बड़ी अपसाइड और नेचुरल गैस में हल्की अपसाइड आप देख पाएंगे इस हफ्ते में जो हमें दिखती है। अब वेडनेसडे की जो मार्केट रहेगी, ओवरऑल वेडनेसडे को मार्केट में जो उदय लगन है, मीन लगन है, 16 डिग्री ऊपर रहेगा और मून जो है वो नक्षत्र बदल के शतभिषा नक्षत्र में आ गए हैं। राहु का नक्षत्र है, 13 डिग्री के ऊपर रहेंगे उस दिन के लिए, वेडनेसडे के दिन। मार्केट
हमें गैप डाउन दिखती है। फुल डे मार्केट में वेडनेसडे के दिन मार्केट गैप डाउन रहेगी और मार्केट में प्रेशर में रहेगा। एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमें बनते हुए दिखती है वेडनेसडे के दिन। थर्सडे की जो मार्केट रहेगी, उदय लगन, मीन उदय लगन है 17 डिग्री ऊपर रहेगा, मून एक्वेरियस में ही है 26 डिग्री के ऊपर है, बट वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ गए हैं जो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। मार्केट ग्रीन में रहेगी, अच्छी ग्रीन में रहेगी। तो ये वेडनेसडे और थर्सडे एक रिवर्स ट्रेंड रहने वाला है। वेडनेसडे को डाउन साइड है अच्छी खासी और थर्सडे को एक अच्छी खासी अपसाइड है। तो नेट ऑन नेट फ्लैट ही समझिए। बट फ्राइडे की जो मार्केट होगी, फ्राइडे को उदय लगन है 19 डिग्री के ऊपर रहेगा, मीन उदय लगन है और मून जो है वो पाइसिस में आ गए हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, शनिदेव के नक्षत्र में है। मार्केट रेड में रहेगी, शनिदेव के नक्षत्र में है, प्रेशर में रहेंगे मून और मार्केट रेड में रहने वाली है। तो हमने जो पाया है, देखा है, मंडे को मार्केट अपसाइड है, ट्यूसडे को मार्केट अपसाइड है और थर्सडे को मार्केट अपसाइड है 3 दिन। बाकी वेडनेसडे को और फ्राइडे को मार्केट रेड में है, डाउन साइड है। सो ओवरऑल मार्केट में एक फ्लैट सा कारोबार होने वाला है, आप ऐसा समझ सकते हैं। मार्केट में बड़ी डाउनसाइड नहीं है बट बड़ी अपसाइड भी नहीं है। सो ओवरऑल मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड में ही रहने वाली है इस हफ्ते के अंदर। कोई बहुत बड़ा वोलेटाइल ट्रेड नहीं रहने वाला है। यस, डे वाइज अगर हम देखते हैं तो जरूर हमें वोलेटिलिटी होते हुए दिखती है अप जिग एंड जैग में, बट वीक का जो टोटल होगा वो हमें कूल डाउन होते हुए दिखता है। 1% के आसपास अपसाइड या डाउनसाइड की तरफ मार्केट होते हुए दिखती है। सिल्वर में हमें जरूर इस हफ्ते में भी प्रेशर बनते हुए दिखता है और डाउनसाइड की तरफ जाते हुए दिखती है सिल्वर। और गोल्ड के अंदर अभी के लिए एक पॉजिटिविटी ही हमें बनते हुए दिख रही है। तो ये हमारी तरफ से प्रेडिक्शन है अगले 5 दिनों के लिए और उम्मीद है आपको इस हफ्ते भी प्रेडिक्शन नियर टू रियलिटी मिलेगी। चलिए, इस सब को क्लियर करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, आपको हमारे प्रेडिक्शंस से कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो आप जरूर कमेंट करिए और आप अपनी सजेशन भी दीजिए कि हम इस एपिसोड में और क्या इंप्रूव करके लाए। क्योंकि हम इक्विटी एपिसोड में तो हम इक्विटी की बात करते हैं, बट यहाँ पर हम कमोडिटी की बात कर रहे हैं। हमने MCX के रेट्स की बात की है और कॉमेक्स के रेट की साथ बात की है। अगर आप इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और डिटेलिंग चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें या आप किसी और कम्युनिटी के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए, इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।